तो नमस्कार सभी को, आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित सर JCC। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे व्रत से संबंधित सवाल भी पढ़ चुके थे, इसकी बेसिक जानकारी भी कर चुके थे। तो बेसिक जब जानकारी होती है तो पढ़ने में इंटरेस्ट भी बढ़ता है। तो हमें उम्मीद भी है ये कि आप इंटरेस्ट भी खूब ले रहे होंगे इन सवालों का। जैसे आज एक सवाल है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि एक कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है कार जो है। तो एक कार है, उस कार के पहिया तो बराबर ही तो होते हैं। तो उसमें कहे प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर। पहिया व्रत जो पहिया होता है वो पहिया व्रत के आकार का तो होता ही है, यानी उसका व्यास कितना दिया गया 80 सेंटीमीटर। और यहाँ से व्रत के केंद्र से व्रत की परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो कार के पहिए का व्यास कितना दिया गया, कार के पहिए का व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर। और जब जानते हो जब 80 इसे D से लिखते हैं तो हम यहाँ से अगर निकालना है त्रिज्या कितनी निकलेगी, तो त्रिज्या कितनी निकलेगी, त्रिज्या बराबर यानी R बराबर क्या होगा D/2। तो यहाँ पे D कितना दिया गया 80 सेंटीमीटर बटे 2 करेंगे और सेंटीमीटर जो लिखा तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर क्या आई त्रिज्या। और इसके बाद में फिर क्या दिया गया, ये कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी पहिया अगर देखा जाए एक घंटे में पहिए द्वारा चली गई दूरी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में पहिया कितनी दूरी चल देता है 66 किलोमीटर। और तुम जानते हो कि एक घंटा का मकसद क्या होता है, एक घंटा है ये, ठीक। अगर इसी को हम अगर बदलें किस में, किलोमीटर ये दिया गया, अगर किलोमीटर को किस में बदलें मीटर में, तो कितना हो जाएगा 66,000 मीटर। और अगर इसी को किस में बदल लें सेंटीमीटर में तो कितना होगा, 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर। तो इस 66 किलोमीटर को किस में बदला, मीटर पे तो 1000 का गुणा किया। और अगर इसी 66 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 66 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 66 लाख सेंटीमीटर। तो ये एक घंटे में है इतना। और एक घंटा का मतलब क्या होता है 60 मिनट। क्या मतलब होता है 60 मिनट में इतनी दूरी तय करेगा पहिया। बात समझ में आई। अगर इसी 60 मिनट को हम 10 मिनट में करें, 10 मिनट में पहिए द्वारा दूरी तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 10 मिनट में। अगर 10 मिनट मतलब इसमें कितने का भाग दिया, 6 का भाग देना पड़ेगा। तो 66 इधर लिखा और इसमें 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6 एकन है, यानी कितना हो जाएगा 11 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख सेंटीमीटर हो गया। यानी 10 मिनट में इतनी दूरी तय होगी। इतनी बात क्लियर।
तो जब इतनी बात दूरी वो क्या नाम बात क्लियर है, तो आगे क्या हमें करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी जो ये त्रिज्या निकल आई, तो पहिए द्वारा कितनी दूरी तय की जा रही है एक चक्कर में। एक चक्कर में तय दूरी 2πr होगी भाई, वृत्त की परिधि यही तो होती है, और जितनी ये मतलब एक चक्कर पूरा लगाएगा उतनी ही तो दूरी चलेगी। तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी कितनी 2πr। और जब यहाँ से पड़ी तो देखो एक चक्कर में तय दूरी 2πr है, तो 2πr हम मतलब पहले ये ज्ञात करेंगे कि 2πr ये कितनी दूरी तय है। देखो एक चक्कर में तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, और इधर r का मान कितना दिया गया यहाँ 40। तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी इतनी है, और 10 मिनट में कितनी दूरी तय की नहीं लिख पाओ तो जाओ अगले दिन ले जाइए आए वो हम निकल पे गए PDF। अब इतने टाइम से इतने थोड़ी निकल पाए। देखो इधर ऐसे लोग आए जत का होता। तो 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी 11 लाख सेंटीमीटर। ये 10 मिनट में तय द्वारा 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी है, और एक चक्कर में कितनी होगी 2πr। तो इतनी बात करने से पहले इस सवाल में पूछा कि प्रत्येक पहिए 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। मैं चक्कर ही तो निकालना है यहाँ पे, तो हमें चक्कर बराबर मानना पड़ेगा कि मानना x निकाल रहा है। 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगा रहा है x, और जब x निकालना है तो 10 मिनट में दूरी इतनी तो तय की गई होगी, और एक चक्कर में कितना किया गया 2πr। तो इस एक चक्कर में 2πr जब किया गया तो तुम्हें खूब पता है कि हम इससे भाग दे देंगे किसमें, जितनी दूरी टोटल तय की गई है उसमें भाग देंगे, तो हमें 10 मिनट में पता चल जाएगा कितने चक्कर लगाए। क्या बात क्लियर हुई? देखो एक बार दोबारा समझो। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि ये कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी 66 किलोमीटर ये 1 घंटे में दूरी को तय करती है। इसके बाद में क्या दिया गया, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए के कितने चक्कर लगाते हैं। तो अगर 10 मिनट में प्रत्येक पहिया चक्कर लगाने की अगर संख्या पूछे तो मानना कि मतलब 10 मिनट में x चक्कर लगाते हैं प्रत्येक पहिया। तो इसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए कि टोटल उसने दूरी कितनी तय की, टोटल उसने दूरी कितनी तय की। तो टोटल दूरी उसने तय की कितनी 10 मिनट में 11 लाख सेंटीमीटर, ये टोटल दूरी तय की। अब हमें एक बार चक्करों की संख्या निकालनी, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय होती है, जो कि अभी निकाली कितनी 2 गुणे 22/7 और गुणे 40। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? बात जो कह रहे हैं वो बात समझने की कोशिश करो। हमें पहिए के चक्कर ही तो निकालने हैं, प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है, और प्रत्येक पहिया चक्कर लगाने की संख्या का मतलब ये है कि पूरी टोटल पहले में उस 10 मिनट में कितनी दूरी उसने तय की, यही तो पता होना चाहिए। उसके बाद में 1 मिनट एक चक्कर लगाने में उसने कितनी दूरी तय की, और एक चक्कर लगाने में उसने जो दूरी तय की टोटल दूरी से भाग दे देंगे, टोटल दूरी में भाग दे देंगे, और वही निकल आएगी किसकी 10 मिनट में प्रत्येक पहिया ने कितने चक्कर लगाए। क्या बात समझ में आई? देखो ये सवाल थोड़े हैं, हमें खूब पता है कि ये सवाल थोड़े हैं, लेकिन फिर भी समझना होगा, और सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो इस 7 का गुणा इधर पहुँच जाएगा ना, अगर काटना चाहो इसे काट सकते हैं, यहाँ से हल करेंगे। पहले ये बताओ इतनी बात समझ में आई? तो हम जब इसमें 7 का पहली बात तो 0 से ये 0 काट दो, ठीक, और काटना चाहो तो 11 दूनी 22 ऐसे काट सकते हैं, और ये 7 ऊपर पहुंच जाएंगे। तो देखो 7
गुणे यहाँ जब एक बार कट गया तो 1,000 तो बचे होंगे। क्या नाम बचे होंगे, कितने बचे होंगे? 1,000 नहीं, यहाँ 1,00,000 बचा, 10,000 सॉरी 10,000। कितना बचा? एक से जो कट गए दो, देखो अगर काटा 11 एकन 11 और 11 दूनी 22 हो गए। यहाँ क्या बचा? 2 गुणे 2 और गुणे में क्या बचा? 4। 4। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? 0 से 0 कट गई, यहाँ इतने तो बचा। ठीक, 7 और बचे कटेंगे। जे 7 गुणे में लिखे यहाँ पहुँचा दिया, ऊपर पहले बताया था। जे 7 जो है जो ऊपर पहुँच जाएंगे। अब 2 से अगर काटो या 4 से पहले काट दो। किससे? 2 से काटोगे इसे पहले? 4 से। जब पहले 2 से इसे काटोगे कितना आएगा? 2 पंचे 10, 3 जीरो आ गए, यानी 5,000 आया। अब अगर इसे काटना चाहो तब भी तो कट सकते हैं। कितने आएंगे? 25 100। ठीक, अब इसे अगर काटो 4 से भी कट जाएगा। 4 से जब इसे काटोगे तो 4 छंग 24, फिर कितने बचे? 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, यानी 7 गुणे कितना बचा? 625। अब इसका गुणा कर दोगे 7 गुणे 625 का, तो 7 का गुणा इसमें करोगे 7 पना 35, हासिल 3, 7 दूनी 14 में 3, 17 की 7 हासिल 42 और 43। तो इतना आएगा। इतने चक्कर लगाएगा वो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया। बात समझ गए? 4,375 चक्कर लगाएगा प्रत्येक पहिया 10 मिनट में। जो सवाल तो लौट पटो।